कृष्ण एक ऐसा चरित्र जिसके बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही गहरा होता जाता है, और हम जितना गहरा उतरते हैं उतना ही उनसे प्रेम होने लगता है, अनुराग होने लगता है। हमारा पूरा अस्तित्व ही कृष्णमय हो जाता है। कृष्ण का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, वो बलिदान की चरम सीमाओं की दीवार पर खड़ा है। आइए आज कृष्ण जन्म को एक और नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। ये एक पौराणिक मान्यता है कि संसार में अवतार अघोषित नहीं आते हैं। उनके आने की घोषणा किसी न किसी रूप में बहुत पहले हो जाती है, और ऐसी ही एक घोषणा माँ देवकी और वसुदेव के विवाह समारोह में भी हुई थी। वसुदेव और माँ देवकी के विवाह उपरांत एक आकाशवाणी होती है। कंस, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही कंस डर गया, घबरा गया, और उसने देवकी को मार डालने का निश्चय किया ताकि उसकी कोई संतान ही न हो। न माँ रहेगी, न उसकी संतान होगी। ऐसे अवसर पर हमें विचार करना चाहिए कि उस समय वसुदेव और देवकी की प्रतिक्रिया क्या रही होगी, उनके मन में क्या क्या गुजरी होगी। वसुदेव के मन में एकमात्र विचार यह नहीं रहा होगा कि कैसे भी करके देवकी को बचाया जाए, और इसीलिए उन्होंने कंस को यह वचन दिया कि यदि देवकी को जीवन दान दे दोगे तो वो अपनी हर संतान को जन्म लेते ही कंस को सौंप देंगे। पर क्या माँ देवकी वसुदेव के इस निर्णय से सहमत हो पाई होगी? मेरा चिंतन कहता है कि कोई भी माता पिता स्वेच्छा से इस प्रकार का निर्णय नहीं कर सकते। हो सकता है तत्कालिक रूप में लिया गया वो निर्णय बाद में तो वसुदेव को भी उचित नहीं लगा होगा। वो अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहते थे उस समय, किंतु वो किसी भी तरह से अपनी संतान के शत्रु तो नहीं थे, और अपनी संतान को किसी हत्यारे को सौंप देना इतना सरल भी नहीं है। मैं जब भी इस बारे में विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ कि माँ देवकी इस वचन के पक्ष में तो नहीं रही होगी, इस प्रकार का वचन देने वाले पति से भी प्रसन्न नहीं रही होगी। विवाह के कर्म कांडों के पश्चात जब एकांत में वसुदेव और माँ देवकी मिले होंगे तो क्या माँ देवकी ने उनसे ये नहीं पूछा होगा कि वो इस प्रकार का वचन कैसे दे सकते हैं, उनके जीवन की रक्षा के लिए उनके संतानों की बलि कैसे दे सकते हैं? मेरी कल्पना कहती है कि जिन परिस्थितियों में वो थे उनमें उनके पास दो ही विकल्प हो सकते थे। पहला ये कि वसुदेव कंस को दिया गया अपना वचन निभाए, और दूसरा ये कि वो संतान उत्पन्न न करने का ही संकल्प ले ले। यदि संतान जन्म ही नहीं लेगी तो स्वाभाविक है कि उनकी हत्या भी नहीं होगी। फिर भी उन्होंने संतान उत्पन्न करने का मार्ग अपनाया, और एक के बाद एक अपनी 6 संतानों की हत्या होते हुए देखी। उनको सहन किया, किंतु संतान उत्पन्न न करने का निश्चय नहीं किया। 7वीं संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवाया, और 8वीं को यशोदा को बताए बिना नंद के घर में पलने के लिए छोड़ दिया। जब मैं इसका कारण खोजता हूँ तो माँ देवकी मुझे भारत माता के समान कष्ट सहने वाली, बलिदान देने वाली, अधर्म और अत्याचार से स्वतंत्रता प्रदान करने वाली माँ समान दिखाई देती है। माँ देवकी और वसुदेव ने भी तो विचार किया होगा, सोचा होगा कि यदि वो अपनी संतान की बलि नहीं देंगे तो एक प्रकार से कंस की ही रक्षा करेंगे, उसको जीवन दान देंगे, और इसका अर्थ होगा अधर्म का राज्य, राक्षसों का वर्चस्व, जरासंध और उसके मित्रों को अत्याचार करने का अधिकार। उसके सैकड़ों वर्ष बाद हमारे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि तुम मुझे रक्त दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देवकी और वासुदेव तो इस सत्य को बहुत पहले से जानते थे। वो ये जानते थे कि जो रक्त देने से पीछे हटता है वो न स्वतंत्र रह सकता है, और न धर्म की स्थापना कर सकता है, और न ही अधर्म का नाश हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी संतान की बलि को भी स्वीकार किया। इसी तरह का एक और उदाहरण हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, देश की मुक्ति के लिए अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया था। श्री कृष्ण ने भी पांडवों को युद्ध के लिए इसीलिए तैयार किया था, धर्म रक्षा के लिए, अधर्म से लड़ने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था, हजारों लाखों लोगों के प्राण बच सकते थे। लेकिन अगर कृष्ण युद्ध नहीं होने देते तो क्या धर्म बच पाता? क्या अधर्म का साम्राज्य चारों तरफ नहीं होता? जब तक अधर्म के विरुद्ध धर्म शस्त्र बन के नहीं उठता है तब तक राक्षस ही विजय होते हैं। मुझे ये लगता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब हम उत्सव मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के धरती पर आने की खुशियाँ मनाते हैं, तो हमें साथ साथ में ये भी याद करना चाहिए कि इसके पीछे भगवान वसुदेव और माँ देवकी का त्याग और बलिदान रहा है। मात्र कृष्ण के जन्म के लिए उन्होंने अपने 6 संतानों को कटते हुए देखा है। हमें गोकुल के इस महान उत्सव के साथ महाभारत के युद्ध को भी जरूर से याद करना चाहिए। राधे राधे।